बद्दू यानी गंवार कुफ्र और मुनाफकत में ज़्यादा शदीद हैं और ज़्यादा लायक हैं कि जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है उसकी हदूद को ना जान सकें, और अल्लाह सब जानने वाला और हिकमत वाला है। ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم। और बद्दुओं में से कुछ ऐसे हैं जो खर्च करते हैं उसे नुकसान यानी जुर्माना करार देते हैं और तुम्हारे लिए गर्दिशों का इंतज़ार करते हैं। बुरी गर्दिश इन्हीं पर है और अल्लाह सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم। और बद्दुओं में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ कुर्बत का और रसूल की दुआओं को हासिल करने का ज़रिया करार देते हैं। ख़बरदार ये उनकी कुर्बत का ज़रिया है। अल्लाह इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। और मुहाजिरीन और अंसार में जो सबसे पहले सबकत करने वाले हैं यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम पर साबित कदम रहने वाले मोमिनीन, और जिन लोगों ने हुस्न सलूक के साथ उनकी पैरवी की है, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हुए और उसने इनके लिए जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो इनमें ताबद हमेशा रहेंगे। ये अजीम कामयाबी है। وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردوا على النفاق
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم और तुम्हारे गिरदोपेश जो बद्दू हैं उनमें मुनाफिकीन हैं और अहले मदीना में भी जो निफाक पर बरकरार रहते हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। हम इनको 2 मरतबा यानी अहतजार व बरज़ख में अजाब देंगे, फिर वो अजाब अजीम की तरफ वापस लाए जाएंगे। وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم और दूसरे लोग जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया है, उन्होंने अमले साले और दूसरे बुरे को मखलूत कर दिया है। हो सकता है कि अल्लाह इन यानी गुनाहगार शियों पर तवज्जो दे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। उनके अम्वाल में से सदका लेकर इन्हें ताहिर करो, यानी ये आयत माह रमज़ान में नाज़िल हुई तो ज़कात वाजिब हुई। और उनका तज़किया करो और उनके लिए दुआ करो, बेशक तुम्हारी दुआ उनके लिए तस्कीन है और अल्लाह सब सुनने वाला सब जानने वाला है। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअख़ुज़ु الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم। क्या इन्हें मालूम नहीं, बेशक अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और सदकात को यानी कबूल फरमा लेता है, और बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, तुम अमल करो, पस अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम तुम्हारे अमल को देखेंगे। हर सुबह
यानी हर सुबह तमाम मखलूक़ात के आमाल जो हैं वो मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाते हैं, और तुम्हें गैब और हाजिर के जानने वाले की तरफ वापस बुलाया जाएगा, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम करते रहे थे। وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم। और कुछ दूसरे हैं, यानी मसलन हमजा अलैहिस्सलाम व जाफ़र अलैहिस्सलाम जैसे मोमिनीन को शहीद करने के बाद मुसलमान हो जाने वाले, जिनको अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कराया जा रहा है, या तो वो इनको अजाब दे या उन पर तवज्जो करे, और अल्लाह सब जानने वाला और हिकमत वाला है। والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون। और जिन लोगों ने एक मस्जिद बनाई है ज़रर पहुँचाने और कुफ्र करने और मोमिनीन के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए, और इन लोगों की कमीन गाह बनाने के लिए, जो यानी अबू आमिर मुनाफिक इससे कबल भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर चुके हैं, और वो ज़रूर कस्में उठाएंगे कि हमारा इरादा सिवाय भलाई के कुछ नहीं, और अल्लाह गवाही देता है बेशक वो वाकई झूठे हैं। لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ताअबद खड़े ना होना, लाजमी वो मस्जिद कुब्बा जिसकी बुनियाद यौम अव्वल से तकवा पर रखी गई हो, उसकी ज़्यादा हकदार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे मर्द हैं जो ताहिर रहना महबूब रखते हैं, और अल्लाह ताहिर रहने वालों को पसंद करता है। أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا
तो क्या जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से तकवा और रज़ाओं की तलब पर रखी बेहतर है, या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गिरती हुई खाई के किनारे पर रख दी और वो इसे लेकर जहन्नुम की नार में जा गिरी, और अल्लाह जालिमों की कौम को हिदायत नहीं करता। لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है उनके कलूब में हमेशा शक बनकर रहेगी, सिवाय इसके कि यानी हत्ता के उनके कलूब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़र्रार को आग लगाने और मुनहदम करने का हुक्म दिया था, और अल्लाह सब जानने वाला और हिकमत वाला है। إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم। तक अल्लाह ने मोमिनीन आइम मासूमीन अलैहिस्सलाम से उनके नफ्सों और अमवाल को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। वो अल्लाह की सबील में लड़ते हैं तो वो कत्ल करते हैं और कत्ल हो जाते हैं। ये उसका हक वादा है तौरात और इंजील और कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपना वादा वफा करने वाला हो? बस खुशी मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने इससे किया है, और यही अजीम कामयाबी है। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن
तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, सौम रखने वाले, रकू करने वाले, सजदा करने वाले, मारूफ का अमर करने वाले और मुनकर से रोकने वाले और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले और मोमिनीन को बिशारत दे दो। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान लाने वालों के लिए ज़ेबा नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़रत की दुआ करें, ख़्वाह वो उनके रिश्तेदार हों। उसके बाद कि उन पर वाज़े हो गया कि वो यकीनन अहले जहीम है, यानी अहले जहन्नुम है। यानी कुछ मुसलमानों ने मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि उनके बाप दादा जो ज़माना जाहिलियत में फ़ौत हो गए थे उनके लिए दुआए मग़फ़रत करें, तो ये आयत उनके लिए ये उस वक्त नाजिल हुई थी। وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तग़फ़ार अपने चचा के लिए नहीं था मगर इस वादे की बिना पर जो इसने इससे किया था। बस जब उस पर वाज़े हो गया कि बेशक वो अल्लाह का दुश्मन है तो उसने उससे बराअत की। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई नरम दिल और हलीम तबा बुर्दबार था। وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم और अल्लाह किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर देने वाला नहीं, हत्ता कि वो उनके लिए वो चीज़ें वाज़े बयान न कर दे जिनसे वो बचें। बेशक अल्लाह हर शय को खूब जानता है। إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير बेशक अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है। वो हयात देता है और वो मौत देता है और तुम्हारा अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं और ना ही मददगार। لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم। यकीनन अल्लाह ने मेहरबानी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुहाजिरीन और अंसार पर जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका इत्तबा किया, बाद इसके के करीब था कि इनमें से एक गिरोह के कलूब टेढ़े हो जाएं। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ तवज्जो की, बेशक वो इन पर शफीक और रहम करने वाला है। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم। और इन तीनों पर जिन्हें पीछे छोड़ गए थे, यानी ग़ज़वा तबूक में काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया न गए, हत्ता कि जब ज़मीन वसी होने के बावजूद इन पर तंग हो गई और उनके नफूस उन पर तंग हो गए और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई पनाहगाह नहीं मगर उसी की तरफ, फिर अल्लाह ने उन पर तवज्जो की ताकि वो भी तौबा करें। बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सादिकीन यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ हो जाओ। يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا
अहले मदीना और उसके गिरदो नवाह के बद्दुओं के लिए जायज़ नहीं था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाते और अपने नफ्सों की खातिर उसके नफ्स से बेपरवाह हो जाते। ये इसलिए कि अल्लाह की सबील में ना इनको प्यास लगती है और ना मेहनत से थकावट और ना भूख, और ना वो इलाका तय करते हैं जो काफिरों को गुस्सा दिलाता है, और ना वो किसी दुश्मन से इंतकाम यानी कत्ल कैद लेते हैं, मगर ये कि उसके बदले इनके लिए अमल साले लिखा जाएगा। बेशक अल्लाह नेकुकारों का अज्र ज़ाया नहीं करता। ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون और ना वो खर्चे में किसी में से छोटा खर्च करते हैं और ना बड़ा, और ना वो कोई वादी तय करते हैं, मगर ये कि उनके लिए लिखा जाता है ताकि अल्लाह उनको अच्छी जजा दे, यानी उनके आमाल की जो वो करते रहे थे। وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون। और ये तो नहीं कि सारे मोमिनीन निकल पड़े, बस क्यों नहीं निकलते हर फिरके यानी गिरोह और इलाके में से कुछ लोग दीन में समझ बूझ पैदा करने के लिए, ताकि जब वो इनकी तरफ वापस आए तो अपनी कौम को खबरदार करें, शायद कि वो बचें। يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين। ऐ ईमान लाने वालों, काफिरों के साथ जंग करो जो तुम्हारे नज़दीक है, और उनको तुम्हारे अंदर सख्ती पानी चाहिए, और जान लो बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो उनमें से कुछ कहते हैं, तुम में से किसके ईमान में उसने इजाफा किया है, लेकिन जो लोग ईमान लाए हैं उनके ईमान में वाकई इजाफा किया है और वो खुश हैं।
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. लेकिन जिन लोगों के कलूब में मर्ज है उनके साबिका रिज्स शक और निजासत में मजीद रिज्स का इजाफा किया है और वो मरे तो वो काफिर थे. क्या वो नहीं देखते यकीनन वो हर साल एक बार या दो बार आजमाए जाते हैं यानी बीमार हो जाते हैं, फिर भी वो तौबा नहीं करते और ना वो नसीहत लेते हैं. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो वो एक दूसरे को देखते हैं कि क्या तुम्हें कोई देख रहा है, फिर वो खिसक जाते हैं. अल्लाह ने उनके कलूब यानी फेर दिए हैं, उनके कलूब यानी हक से फेर दिए हैं क्योंकि वो ना समझने वाली कौम है. तहकीक तुम्हारे पास एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है जो तुम यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम में से है, उस पर ज़बरदस्त गिरां है कि तुम यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुसीबत में पड़ो. तुम्हारे लिए फलाह का हरीस है और मोमिनीन यानी शियान मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए रऊफ़ व रहीम है. बस अगर वो मुंह मोड़ते हैं तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, कोई माबूद नहीं सिवाय इसके, मैं उसी पर तवक्कुल करता हूँ और वो अर्श अजीम का रब है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम रा. तिल्क आयातुल किताबिल हकीम.
सूरह यूनुस। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। अनल्लाहुर रऊफ, ये हिकमत वाली किताब की आयत हैं। क्या أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين लोगों के लिए अजीब बात हो गई कि हमने इनमें से एक मर्द यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की है कि लोगों को खबरदार कर दो और इन लोगों को जो ईमान लाए हैं बशारत दे दो कि बेशक उनके लिए उनके रब के पास सच्चा खैर मकदम यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम की वजह से शिफात है। काफिरों ने कहा बेशक ये वाकई खुला जादूगर है। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 अय्याम में खल्क किया, फिर अर्श को मुनज़्ज़म किया कि वो हर छोटी बड़ी शय पर गालिब और उनसे मसावी है। वो अम्र की तदबीर करता है, कोई शफाअत करने वाला नहीं मगर उसके इज़्न के बाद। वो अल्लाह तुम्हारा रब है, बस उसी की इबादत करो। फिर क्या तुम नसीहत नहीं लेते? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون उसी की तरफ तुम सबको इकट्ठा रजू करना है। अल्लाह का वादा हक है, बेशक वही तख्लीक की इब्तदा करता है, फिर उसका आदा करेगा ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने साले अमल किए हैं उनको इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए
खोलते हुए पानी का मशरूब और दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो कुफ्र करते थे। هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون वो वही है जिसने शम्स यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन और कमर यानी अली अलैहिस्सलाम को नूर बनाया है और उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं ताकि तुम सालों की तादाद और हिसाब मालूम करो। नहीं खल्क किया अल्लाह ने वो सब कुछ मगर हक के साथ। वो आयात तफसील से बयान करता है इल्म रखने वाली कौम के लिए। إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون बेशक लैल और निहार के आने जाने में और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में खल्क किया है इसमें तकवा करने वाली कौम के लिए आयात हैं। इन्नल्लज़ीन ला यर्जून लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون बेशक जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद यानी ईमान नहीं रखते और दुनिया की हयात पर राजी हैं और इस पर मुतमईन हो गए हैं, और जो लोग हमारी आयात यानी मौला अली अलैहिस्सलाम व आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से गाफिल हैं, उलाइक मअवाहुमुन्नार बिमा कानू यक्सिबून उनकी पनाहगाह नार है, जहन्नुम है, इस वजह से जो वो कमाते रहे थे। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم बेशक जो लोग ईमान लाए और साले अमाल किए उनका रब उन्हें उनके ईमान की वजह से हिदायत देगा। नेमत वाली जन्नतों में उनके नीचे नहरें बहती होंगी। दअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व
تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. इसमें उनकी पुकार होगी कि तू मंज़ा है अल्लाह, और उसमें उनकी दुआए मुलाकात सलाम होगी, और उनकी आखिरी दुआ होगी कि हर हम्द अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। वलौ युअज्जिलु अल्लाहु लिन्नासि अश्शर्रा इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. और अगर अल्लाह लोगों के लिए बुरा करने में उजलत करे, यानी जल्दी करे, जितनी उजलत वो दुनिया की भलाई मांगने में करते हैं, तो ज़रूर उनकी मोहलत ख़त्म करने का फ़ैसला कर दिया जाता। बस हम इन लोगों को जो हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते, उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमें अपने पहलू पर या बैठे, यानी जब मर्ज में उठने की ताकत नहीं रखता, या खड़े पुकारता है, तो जब हम उससे उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो वो ऐसा गुज़रता है कि गोया उसने हमें पुकारा ही नहीं, इस तकलीफ़ के लिए जो उसे पहुंची। इसी तरह असराफ करने वालों के लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं वो आमाल जो वो करते रहे। وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. और तहकीक तुमसे कब्ल कौमों, यानी मसलन आद व समूद वगैरह को हमने हलाक कर दिया, जब उन्होंने जुल्म किया और उनके रसूल अलैहिस्सलाम उनके पास वाज़े दलाइल लेकर आए, मगर वो ईमान लाने वाले ना थे। इसी तरह हम मुजरमीन की कौम को जजा देते हैं। ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ
फिर हमने तुम्हें ज़मीन में उनके बाद जानशीन बनाया ताकि हम देखें तुम किस तरह अमल करते हो। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم और जब इन पर हमारी वाज़े आयात की तिलावत की जाती है तो जो लोग हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते वो कहते हैं इसकी बजाय कोई और कुरान लाओ या इसे बदल दो, यानी नया कुरान लाओ जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हो और अली अलैहिस्सलाम के को बदल कर किसी दूसरे को वली बनाओ। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं नहीं इत्तबा करता मगर जो वही मेरी तरफ की जाती है, यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो की जाती है मेरी तरफ। बेशक अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मुझे एक अजीम दिन के अजाब का डर है। قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसको तुम्हारे लिए तिलावत ना करता और ना तुम्हें इसका इदराक यानी समझ देता, तो यकीनन मैं इससे कबल तुम में एक उम्र रहा हूं। फिर क्या तुम अकल नहीं करते? فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون बस इससे बढ़कर जालिम और कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयात की तकसीब करे। बेशक मुजरमीन फलाह नहीं पाएंगे। ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
سبحانه وتعالى عما يشركون. और वो अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करते हैं जो इनको ना ज़रर पहुंचा सकते हैं और ना इनको नफ़ा दे सकते हैं, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। कहो क्या तुम अल्लाह को वो खबर बता रहे हो जो वो ना आसमानों में जानता है और ना ज़मीन में, वो मंज़ा है और आला है इनसे जिनको वो शरीक बनाते हैं। وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. और सब लोग नहीं थे मगर वाहिद उम्मत यानी मजहब, फिर उन्होंने इख्तलाफ किया। और अगर तेरे रब की बात पहले से तय ना होती, यानी अल्लाह के इल्म में था कि वो इख्तलाफ करेंगे और हिदायत के लिए उनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम व आइम मासूमीन अलैहिस्सलाम मबूस किए, तो जिस बात में वो इख्तलाफ कर रहे थे उसका फैसला कर दिया जाता। ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. और वो कहते हैं कि इस पर उसके रब की तरफ से कोई आयत क्यों नहीं नाजिल की गई। तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि गैब यानी हुज्जतुल कायम अल्लाह ताला फर्जुल शरीफ को तो सिर्फ अल्लाह के पास है, बस तुम ज़हूर कायम अल्लाह ताला फर्जुल शरीफ का इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़रीन में से हूँ। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. और जब हम लोगों को कोई तकलीफ छूने के बाद रहमत चखाते हैं तो अचानक वो हमारी आयात के मामले में खुफिया तदबीर करते हैं। कह दो अल्लाह खुफिया तदबीर में ज़्यादा तेज़ है, बेशक हमारे भेजे हुए मलाइका सब लिख रहे हैं जो तुम खुफिया तदबीरें कर रहे हो। هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. वो वही है जो तुम्हें खुशकी और समंदर में चलाता है, हत्ता कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो इनको लेकर अच्छी हवा के साथ चलती है और वो इस पर खुश होते हैं, अचानक इस पर तूफानी हवा आ जाती है और हर तरफ से उन पर मौजें आने लगती हैं और वो समझ लेते हैं बेशक वो घिर गए हैं। वो अल्लाह को पुकारते हैं दीन को इसके लिए खालिस करते हुए, अगर तूने हमें इससे निजात दे दी तो हम जरूर शाकिरीन में से हो जाएंगे। فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. फिर जब वो इन्हें निजात देता है तो फौरन वो ज़मीन में नाहक बगावत करने लगते हैं। ऐ लोगो, तुम्हारी बगावत महज तुम्हारे नफ्सों के खिलाफ है। दुनिया की हयात का माल मता चंद रोज़ा है, फिर हमारी तरफ तुम्हें रजू करना है, फिर हम तुम्हें खबर देंगे जो कुछ तुम करते रहे थे। إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. दुनिया की हयात की मिसाल महज पानी की तरह है जो हमने आसमान से नाजिल किया तो उससे ज़मीन के नबातात मिलते हैं
जिसे इंसान और जानवर खाते हैं, हत्ता कि जब ज़मीन अपना जेवर इख्तियार कर लेती है और मुज़य्यन हो जाती है और उसके मालिक समझे कि वाकई वो यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दुश्मन इस पर कादिर हैं, तो हमारा अमर यानी कायम अजल्लाह ताला फरजल शरीफ तलवार के साथ उस पर रात में या दिन में आ गया और हमने उसे कटी हुई तबाह शुदा बना दिया, गोया कि कल वहां कुछ भी ना था। इस तरह हम तफक्कुर करने वाली कौम के लिए आयात तफसील से बयान करते हैं। والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम यानी सलामती के घर जन्नत की तरफ दावत देता है और जिसे वो चाहता है सिरात मुस्तकीम यानी विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ हिदायत देता है। للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون इन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छाई की खूबसूरत जन्नत और मजीद यानी दुनिया में नेमतें जिनका हिसाब नहीं लिया जाएगा है और उनके चेहरों पर ना स्याही छाएगी और ना ही जिल्लत, वही लोग अहले जन्नत हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون और जिन लोगों ने बुराइयां यानी बिदअतें, शकूक, शहवात कमाई हैं, तो बुराई की जजा उसी के मिस्ल है और उन पर जिल्लत छाई होगी और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा, गोया कि इनके चेहरे अंधेरी रात के टुकड़ों से ढांप दिए गए होंगे। वही अहले नार हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون
और जिस दिन हम इन सब को महशूर करेंगे, फिर हम इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया कहेंगे, ठहर जाओ अपनी जगह तुम और तुम्हारे शरीक। फिर हम इन यानी कुफ़ार और मोमिनीन को एक दूसरे से अलहदा करेंगे और उनके शरीक कहेंगे, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين बस अल्लाह काफ़ी है बतौर गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान के, यकीनन हम तुम्हारी इबादत से वाकई बेखबर थे। هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون वहाँ हर नफ्स आजमाया जाएगा जो उसने पहले किया था, और अल्लाह की तरफ वापस लाया जाएगा जो उनका हकीकी मौला है, और उनसे गुम हो जाएगा जो वो घड़ा करते थे। قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون दो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क कौन देता है? समात और बसारत का मालिक कौन है? और बेजान से जानदार कौन निकालता है और जानदार से बेजान निकालता है? और अम्र की तदबीर कौन करता है? तो वो कहेंगे अल्लाह। बस कह दो, क्या फिर तुम नहीं डरते? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون बस वही अल्लाह है तुम्हारा हकीकी रब, फिर हक के बाद क्या है सिवाय गुमराही के? फिर तुम किधर फिराए जा रहे हो? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون इस तरह तेरे रब की बात इन लोगों पर जिन्होंने नाफरमानी की हक साबित हो गई कि बेशक वो ईमान नहीं लाएंगे। قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
تضحكون ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, क्या तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में से कोई है जो तख्लीक की इब्तदा करता हो फिर उसका आदा भी करे? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तदा करता है फिर उसका आदा करता है, फिर तुम किधर बहकाए जा रहे हो? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो हक की तरफ हिदायत करे? कहो अल्लाह ही हक की हिदायत करता है, फिर क्या वो जो हक की तरफ हिदायत करता है यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़्यादा मुस्तहिक है कि उसका इत्तबा किया जाए, या वो यानी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का मुखालिफ है जो खुद हिदायत नहीं पाता मगर ये कि उसकी हिदायत की जाए? तो तुम्हें क्या है, तुम कैसे फैसले करते हो? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون और उनमें से अक्सर लोग नहीं इत्तबा करते मगर जन का। बेशक जन इज्तिहाद हक में कुछ भी है बेनियाज नहीं करता यानी काम नहीं आता। बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं। وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين और ये कुरान ऐसा नहीं है कि इसे अल्लाह की बजाय खुद घड़ लिया जाए, बल्कि ये तो इन किताबों की तस्दीक करता है जो इससे पहली हैं, और अल किताब की तफसील है जिसमें कोई शक नहीं। ये आलमीन के रब की तरफ से है। أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم
صادقين क्या वो कहते हैं कि उसने इसे घड़ लिया है? कह दो फिर इसकी मिस्ल एक सूरत ले आओ और अल्लाह के अलावा जिसको तुम बुलाने की इस्तात रखते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين बल्कि उन्होंने इसको झुटलाया जिसका इल्म में वो अहाता नहीं कर सकते और जिसकी तावील यानी नतीजा यानी रजत अभी उनके सामने नहीं आई। इसी तरह इन लोगों ने तकजीब की जो इनसे कब्ल थे, फिर देखो जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين और इनमें से कुछ इस पर ईमान लाएंगे और इनमें से कुछ यानी आदाए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं इस पर ईमान नहीं लाएंगे और तुम्हारा रब मुफसदीन को खूब जानता है। وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون और अगर वो आपकी तकजीब करते हैं तो कह दो मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ तुम इससे बरी ज़िम्मा हो और जो कुछ तुम करते हो मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ। ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون और इनमें से कुछ हैं जो आपकी बात सुनते हैं, तो क्या आप बहरों को सुनाओगे और अगर वो अकल भी ना रखते होंगे। ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون और उनमें से कुछ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं, तो क्या आप अंधों को हिदायत यानी राह दिखा दोगे और अगर वो कुछ भी बसारत न रखते हों। إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता बल्कि लोग खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं। ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين और जिस दिन वो इनको महशूर करेगा गोया कि वो दुनिया में नहीं ठहरे मगर दिन की एक साथ आपस में एक दूसरे से जान पहचान करने के लिए। तहकीक खसारे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात की तकज़ीब की और वो हिदायत याफ्ता ना थे। وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ और या तो हम इस रजत में से बाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दें जो हमने इनसे वादा किया है, या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा दिखा दें। पस इन्हें हमारी तरफ वापस आना है, फिर अल्लाह शाहिद है इस पर जो कुछ वो कर रहे हैं। وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ और हर उम्मत के लिए यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से एक रसूल है। फिर जब उनका रसूल आ गया तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ और वो कहते हैं ये वादा यानी अजाब का पूरा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो मैं अपने नफ्स के लिए ज़रर का मालिक नहीं और ना नफ़े का मगर जो अल्लाह चाहे, यानी क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम के नफ्स अल्लाह ने ले लिए। हर उम्मत के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है। जब उनकी मुद्दत इख्तिताम को आ जाती है तो वो मौत एक साथ भी मौखर नहीं होती, यानी तो वो जो है मौत एक साथ भी मौखर नहीं होती और ना मुकद्दम। قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ कहो तुम क्या देखते यानी समझते हो अगर तुम पर यानी आखिरी ज़माने के फासिक अहले किबला पर इसका अजाब रात को या दिन को आ जाए तो क्या चीज़ है जिसके लिए मुजरमीन उजलत कर रहे हैं। أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ
الآن وقد كنتم به تستعجلون फिर क्या जब वो रजत वाक़या हो जाए तो तुम उस यानी मौला अली अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओगे? क्या अब, हालांकि तुम इसके लिए उजलत कर रहे थे?